सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ आप लोगों की फेवरेट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हाउ टू क्लच एवरी टाइम। तो भाई देखो, आज के टाइम पे ना गोली चलानी हर किसी को आती है, पर फिर भी एक चीज है जिसकी वजह से बंदे प्रो नहीं बन पाते कभी, और वो है गेम सेंस की कमी। यानी कि भाई बंदों को यही नहीं पता कि किस समय पे क्या डिसीजन लेना है और क्या करना है। तो इसलिए अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने कुछ इंटेंस क्लचेस एंड फाइट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पे कि मैंने प्रॉपर गेम सेंस का इस्तेमाल करके सामने वाली स्क्वाड को वाइप कर दिया। एंड ये सभी फाइट्स हाई टियर लॉबी की होने वाली है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सर्कल काफी छोटा हो चुका था, तो मैं स्क्वाड हाउस में आके ना यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देता हूँ और एक फ्लेयर चला देता हूँ। और यहां पे ना मेरी फ्लेयर को देख के एक स्क्वाड आके मुझे घेर लेती है। अभी जैसे ही इसको डैमेज देता हूं, इसके बाकी बंदे रश कर देते हैं मेरे पे। अभी बंदे सामने वाले घर की छत पे आ जाते हैं, और मुझे अभी पता था कि मेरे ऊपर नेड और मोली की बारिश होने वाली है। और गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, 95% बंदे ना हमेशा घर के ऊपर वाले फ्लोर पर ही नेड मोली करते हैं। एंड गाइस देखा आपने, एग्जैक्ट ऊपर वाले फ्लोर पे जिस जगह पे था ना, मैं वहीं पे नेड आया था, और अगर मैं नीचे ना आता तो मैं मर जाता। तो गाइस इस चीज का आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। बंदों के नेड और मोली से बचने के लिए आप नीचे वाले फ्लोर पे आ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरे ऊपर नेड मोली करने के बाद ये लोग ना मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। और अभी पहले तुम ये क्लच देखो, उसके बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि बिक्सी भाई यार, बंदे तुम्हारी मुश्किल से 10 एचपी भी कम नहीं कर पाए, तुमने क्या मारा है। पर गाइज यहाँ पे ना बहुत ही तगड़े गेम सेंस का इस्तेमाल किया गया है। अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अभी देखो, सबसे पहले तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे था, ये बात बंदों को नहीं पता थी, तो मैं इस चीज का फायदा उठा के ना एक नेड पिन करता हूँ और सोचता हूँ कि एक को नॉक कर दूंगा। पर यहां पे एक गड़बड़ हो जाती है, वो बंदा नॉक तो नहीं होता, उल्टा मेरी लोकेशन भी रिवील हो जाती है बंदों को। और अब मैं इस कमरे में ज्यादा देर सेफ नहीं था, क्योंकि मेरे ऊपर नेड मोली आने के खतरा था। तो इसलिए जल्दी से अपनी लोकेशन चेंज करते हुए ऊपर जाता हूं। और यहां पे देखो गाइस, ध्यान देना, मैं एफपीपी करता हूं और विंडो से बंदे को डैमेज दे देता हूं। अब बहुत सारे बंदे ने ये गलती करते हैं, वो एफपीपी बटन का इस्तेमाल नहीं करते। गाइस जब भी आप विंडो फाइट ले रहे हो ना, तो एफपीपी बटन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर यहाँ पे मैं एफपीपी ना करता तो उस बंदे को गोलियां कनेक्ट ही नहीं होती मेरी। अब यहाँ पे मैं बंदों के फुट स्टेप पे ध्यान देता हूँ। अब देखो, दो बंदों का फुटस्टेप तो राइट से आ रहा था, एक सामने छत पे था। तो यहाँ पे छत वाला बंदा ना देखो मेरे पे फायर कर रहा था। मुझे पता था कि भाई वो पीक दे रखी है उसने, या फिर वो अभी ओपन में है, तो मैं सीधा उस बंदे को पकड़ लेता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने सीढ़ियों से ना इनका एक बंदा नॉक कर दिया है, तो इन लोगों का ध्यान ना भी प्रॉपर सीढ़ियों पे रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना भाई, फटाफट से जाता हूँ और नीचे जंप लगा देता हूँ बंदों पे। अब गाइस ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बंदों का ध्यान होगा सीढ़ियों की तरफ, तो ये सामने आके टीपीपी लेने लग जाता है और मैं इसको इजीली नॉक कर देता हूँ। अब स्क्वाड हाउस के अंदर से एक और बंदा मेरे पे रश कर रहा था, तो पहले तो भाई मैं आगे जाने का बंदे को फुट स्टेप देता हूँ। बंदे को लगता है कि भाई मैं आगे की तरफ भाग रहा हूँ, और अचानक से मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। बंदे को लग रहा था कि मैं भाग रहा हूँ आगे की तरफ, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मैं एकदम से मुड़ के इसको मार दूंगा। अब गाइस देखो, कोई भी स्क्वाड के ना आखिरी बंदे पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब उसके 3 बंदे नॉक हो जाते हैं। तो मुझे पता था कि भाई इनका आखिरी बंदा भी कुछ ना कुछ गलती करेगा, तो मैं सामने ना दरवाजे की तरफ प्री फायर मार देता हूँ। और भाई वो प्री फायर में आने की गलती कर देता है अपने टीममेट्स को बचाने के चक्कर में। एंड यहाँ पे मैं इस स्क्वाड को बहुत ही इजीली वाइप कर देता हूँ प्रॉपर गेम सेंस के बलबूते पे। ओके, तो भाई अभी चलते हैं अपनी अगली फाइट पे। तो नीचे से एक स्क्वाड रश कर रही थी मेरे पे। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था। मुझे पता था कि वो बंदा सबसे पहले अपने टीममेट को जाके नीचे हाथ लगाएगा, तो मैं एक नेड पिन करके नीचे कूद जाता हूँ और सेम बंदा वापस से नॉक हो जाता है। अब गाइस देखो, जो उसका दूसरा बंदा था ना, उसकी मुझे प्रॉपर लोकेशन नहीं पता थी कि वो कहाँ पे है। और जब आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो और किसी रूम में बंदा होल्ड करके बैठा हो और आपको उसकी लोकेशन ना पता हो ना, तो भाई बंदे पे अंधा घुसना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और यहाँ तक कि कई बार तो अगर तुम्हें किसी बंदे की लोकेशन नहीं पता ना, तो उस पर घुसने से बेटर होता है कि उसको अपने टीममेट को रिवाइव ही देने दो। अभी सामने से एक बंदे का फुट आता है मुझे। अब गाइस देखो, इनका एक बंदा ना मैंने सामने वाली बिल्डिंग में भी नॉक कर दिया था, और मुझे पता था कि भाई ये लोग अपने टीममेट को रिवाइव देने जरूर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ना विंडो पे बैठ जाता हूँ एंगल बना के, और भाई जैसे ही बंदा रिवाइव देने जाता है ना, उसको काफी लो कर देता हूँ, तो सीधा रश कर देता हूँ अब मैं। अब गाइस इस स्क्वाड के बाकी के बंदे ना कैंप करके बैठ जाते हैं ऊपर।
अब गाइस आपने शायद एक चीज का ध्यान ना दिया हो, जब मैं ऊपर बंदों पे रश कर रहा था ना, तो मैं यहाँ पे ना फुट स्टेप देता हूँ कि जैसे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और भाई मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ, और भाई देखो बंदा प्री फायर मारना चालू कर देता है ऊपर। सोचो मैं अगर डायरेक्टली घुस गया होता, मेरी पेटी तो भाई यहीं पे बैक थी। अभी यहाँ पे ना मैं सीढ़ियों पे एक नेड करता हूँ, ताकि ये बंदे अगर यहाँ पे खड़े हों तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं, और ऊपर वाले फ्लोर से ना बालकनी में जंप लगाता हूँ पहले तो। अब गाइस देखो एक बंदे का ना लेफ्ट से मुझे एनर्जी ड्रिंक लगाने का साउंड आता है, वहीं पे दूसरे वाला बंदा सामने उस वॉल पे कैंप करके बैठा था, उसकी यहाँ पे मुझे गन ग्लिच हो जाती है। यहाँ पे मैं समझ गया था कि भाई दरवाजे से घुसना तो भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है इन बंदों पे, क्योंकि भाई दोनों बंदे ना अलग अलग एंगल पे क्रॉस फायर बैठा के बैठे हैं। अब गाइस ऐसे में ना आपके पास प्रॉपर मैप नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मुझे पता था कि इधर से भी बंदों को मारा जा सकता है। एंड गाइस देखा आप लोगों ने कितना प्यारा एंगल बना के मारा मैंने इस बंदे को। अब गाइस इनके दूसरे बंदे की ना उस टाइम पे गन ग्लिच हो गई थी, तो मुझे पता था कि भाई राइट वाले रूम में वो बंदा भाई टीपीपी लेके खड़ा है, और डायरेक्टली अगर मैं उस पर घुसा तो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इस पे देखो कैसे एंगल बनाता हूं भाई मैं। एंड गाइस ये जितनी भी चीजें हैं ना, गेम सेंस वगैरह, मैप नॉलेज वगैरह की, भाई मैं इस जगह से उधर एंगल बना दे रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई जो बंदे ना यूट्यूब पर हाई टियर रोबी गेम प्लेस लेकर आते हैं, भाई आप उनकी वीडियोस देखो सीखने के लिए। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई फैंसी मूव वगैरह करते हैं लो टियर पे, आप उनकी वीडियो देख सकते हो, पर एंटरटेनमेंट के लिए। अगर गेम सेंस सीखना है, कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, वो चीज सीखना है, तो भाई हाई टियर लॉबी वालों को ही देखो। बाकी मैं तो अपने मेन चैनल पे हाई टियर लॉबी के गेम प्ले लेकर आता ही हूँ, तो आप लोग वहां से भी सीख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे जब तक मैं हील करता हूँ ना, नॉक वाला बंदा हो जाता है रिवाइव, तो मैं यहाँ पे एक नेड पिन करता हूँ, और भाई यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा एंगल आता है। अगर छत पे बंदा एक्जैक्टली उस जगह पे होता ना तो वो फट जाता। तो आप लोग भी यहाँ से नेड कर सकते हो। खैर वो बंदा यहाँ पे डैमेज तो हुआ होगा, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ बंदों पे। एंड गाइस ये मेरा सेकंड चैनल है, यहाँ पर मैं इसी तरह की तगड़ी वीडियोस लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 100K के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अब गाइस यहाँ पे मेरे पास तो नेड मोली नहीं होते, पर मुझे पता था कि भाई बंदों के पास नेड मोली जरूर होंगे, और मेरे ऊपर ये लोग नेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाहर इस जगह पे आ जाता हूँ। एंड भाई आप लोगों ने देखा अगर मैं बाहर ना आया होता ना, तो उस नेड से मैं आराम से फट जाता। अब देखो यहाँ पे ना मैं फुटस्टेप्स पे ध्यान देता हूँ। ऊपर 3 बंदे थे जिनको मैं काफी लो कर चुका था, पर अंदर नीचे ना एक अकेला बंदा मेरे पे रश कर रहा था, तो इसको 1v1 में ले लेता हूँ। अब एक बहुत बड़ी गलती है जो कि भाई बहुत सारे बंदे आज के टाइम पे करते हैं। भाई कभी भी अगर आप कोई पेटी वगैरह लूट रहे हो, तो आपका जो एम है, यानी कि जो आपका क्रॉस एयर है, हमेशा उस जगह पे होना चाहिए जहां से कि भाई बंदा आप पे रश करे, ताकि बंदा अगर आप पे रश करता है ना, तो आप लूटते हुए मर ना जाओ। और भाई देखा आप लोगों ने, अगर मेरा क्रॉस एयर दरवाजे पे ना होता तो भाई वो बंदा मुझे लूटते हुए ही मार देता। अभी गाइस देखो यहाँ पे ना बंदों का ध्यान होगा राइट वाले दरवाजे पे, तो मैं लेफ्ट से चले जाता हूँ। अब यहां पर मैंने 3 बंदे तो नॉक कर दिए थे, बसता इन लोगों का आखिरी बंदा जिसके पास होती है डीबीएस। तो भाई इसको ना मैं डायरेक्टली 1v1 नहीं लेता, मैं इसको प्री फायर में लेने की कोशिश करता हूं। अब गाइस यहाँ पे ना मुझसे एक गलती हो जाती है। मुझे लगता है कि जो चौथा बंदा मैंने नॉक किया है ना, ये डीबीएस वाला बंदा था, पर एक्चुअली में ये दूसरा बंदा था जो कि सेल्फ रिवाइव हो गया था, और मैं गन बैग में रख के आगे चले जाता हूँ। और भाई यहाँ पे डीबीएस वाले बंदे को क्या ही रिफ्लेक्स में मारा है मैंने। अभी गाइस मैं होता हूँ पेट्रोल पंप पे, और पूरी की पूरी स्क्वाड आके मुझे घेर लेती है। अभी गाइस जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो हो ना, सबसे पहले तो जिस जगह पे फाइट ले रहे हो उस जगह को प्रॉपरली समझ लो। अभी देखो यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि ये जगह बहुत ज्यादा ओपन है, क्योंकि भाई इस जगह पे 3-3 खिड़कियां हैं। तो सबसे पहले आगे एक स्मोक कर लेता हूँ। अभी गाइस देखो राइट वाले बंदे के पास डीबीएस होती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि राइट वाले बंदे से आमने सामने वाली फाइट थोड़ी अवॉइड करके चलनी है। एंड गाइस अगर आप पे कभी कोई स्क्वाड रश कर रही है ना, तो सबसे पहले गाड़ी वाले बंदों को मारो, क्योंकि इनको मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्योंकि ड्राइव करते हुए बेचारा बंदा कैसे ही अपनी रक्षा कर लेगा। जैसे इसको नॉक करता हूँ, डीबीएस वाला बंदा मेरे पे रश करता है। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, शॉटगन वाले बंदों से आमने सामने वाली फाइट अवॉइड करनी चाहिए। तो प्री फायर देता हूँ। इनका चौथा बंदा भी आ जाता है गाड़ी लेके। अभी अंदर से डीबीएस वाला बंदा मेरे पे रश कर रहा था, तो इसके लिए भी सेम टेक्निक यूज करता हूं। पहले राइट में जाने का फुट स्टेप देता हूं, और अचानक से जंप करके लेफ्ट में आ जाता हूं, और भाई इसको इजीली नॉक कर देता हूं मैं। लेकिन जब तक इसको मारता हूं, इनका एक बंदा हो जाता है रिवाइव।
अब बसता इन लोगों का आखिरी बंदा जो कि भाई अपने टीममेट को रिवाइव देगा। और भाई अभी यहाँ पे ना मैं एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि भाई बेस्ट जगह रिवाइव देने की कौन सी होगी, और वो होती है भाई स्मोक के अंदर। तो मैं स्मोक के अंदर ही नेड कर देता हूँ, और इसी के साथ मैं इस वाली स्क्वाड का भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ। गाइस अपनी अगली फाइट होने वाली है स्कूल अपार्टमेंट की। अब यहाँ पे दो बंदे नॉक कर दिए थे, सेम विंडो से पीक दूंगा तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, दूसरी विंडो से जाके बंदे को फिनिश करता हूँ, दूसरा बंदा यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा। अब हील करने के लिए पीछे वाली बिल्डिंग में आता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं हीलिंग कंप्लीट करता हूँ ना, ये लोग आके मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। अभी मुझे पता था कि इनके एक बंदे के पास डीबीएस है। अब गाइस देखो, पहले तो ये बंदा डीबीएस रीलोड करता है मेरे को डराने के लिए, फिर ये फेक नेट विन करता है ताकि मैं इस पे रश करूं। पर गाइस मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर किसी बंदे के पास शॉटगन है ना और वो टीपीपी लेके एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो उस पे रश करना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा वेट करता हूँ। और गाइस देख रहे हो, मैंने पहले गोली चलाई फिर भी इस पर शॉटगन थी तो इसने मुझे 1 एचपी कर दिया। खैर अभी इसके बाकी के बंदे मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। अभी ये बंदे छत पे थे तो मैं एक नेट पिन करता हूं। अब गाइस देखो, मुझे पता था कि ये बंदा कूद के मेरे साइड में आ चुका है, तो अभी देखो इस पे कैसे एंगल बनाता हूं मैं। अब गाइस देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि अगर स्क्वाड का आखिरी बंदा होता है तो वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है प्रेशर में आके, पर ये बंदा भाई तगड़ा खेल रहा था, ये कोई गलती नहीं कर रहा था, काफी सावधानी से खेल रहा था ये। तो सबसे पहले मैं आगे एक नेड करता हूं ताकि ये ऊपर भागे, और भाई अभी देखना इसको कैसे मारता हूं मैं। अभी मैं ऊपर जाके दरवाजे पे रुक जाता हूं। अब गाइस देखो, मुझे पता था कि ये पूरी स्क्वाड अच्छा खेल रही थी, और जो इनका आखिरी बंदा है ना भाई, देखो ये प्री फायर जरूर मारेगा मेरे पे, तो मैं दरवाजे पे अंदर घुसने की जगह बाहर ही रुक जाता हूँ और मैं वेट करता हूँ इसके रिलोड पे आने का गन की। और जैसे इसकी गन रिलोड पे आती है मैं सीधा घुस जाता हूँ। और भाई ये बंदा भी अच्छा था, यूजुअली अगर कोई बंदा होता वो गन रिलोड करता, पर इसने गन स्विच की थी। तो भाई अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको हमेशा गन स्विच करनी है रिलोड की जगह। अभी गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे आके अपनी गाड़ी रोकता हूँ, बंदे मेरे टीममेट को नॉक करके यहाँ पे मेरे पे रश कर देते हैं, और अब यहाँ पे सोलो स्क्वाड की सिचुएशन थी। अभी घर के इस साइड ना बहुत सारी विंडोज थी, तो बंदों के पास डायरेक्ट एंगल था मेरे पे, तो अगर उधर से मैं मारता बंदों को तो भाई बंदे मेरे को इजीली मार देते। तो राइट साइड आता हूँ। बिकॉज देखो, मैंने उस विंडो से बंदा नॉक किया था, मुझे पता था कि भाई बंदे उस जगह पे नेट जरूर करेंगे, तो मैं उधर रह के हील नहीं करता, मैं पीछे आके हील करता हूँ। और भाई अभी देखना क्या होगा। एंड गाइस देखा आप लोगों ने, अगर मैं उस जगह पे बैठा होता ना तो मैं नेट से ही फट जाता। अभी गाइस बंदे ना सामने अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश करते, तो मुझे पता था कि भाई डायरेक्टली घुसूंगा तो मरूंगा, तो मैं राइट से फ्लैंक करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं हीलिंग वगैरह कर ही रहा था, पर तभी इनका आखिरी बंदा आ जाता है। अभी गाइस मैंने इस बंदे का साउंड सुन लिया था, मुझे पता था कि ये घर के अंदर है, तो मैं घर के अंदर दोनों ही रूम में ना मॉली कर देता हूं ताकि ये बंदा नीचे कूदे। अभी गाइस कोचिंग की में ना बंदे यहाँ पे पूरा फैल के बैठे हुए थे, तो सबसे पहले तो मैं उड़ के स्क्वाड हाउस के सीढ़ियों में आ जाता हूँ, और मुझे पता था कि ये लोग मेरे पे सीधा रश करेंगे। पहले बंदे को तो साउंड सेंस से प्री फायर में ले लेता हूं मैं। अब आता है इनका दूसरा बंदा। अब दूसरे बंदे को भी मैंने काफी लो कर दिया था। अब गाइस आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? बाहर जाकर उस बंदे को मारते? नहीं गाइस, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। अभी ये देखो, मैंने यहाँ पे दूसरे बंदे को लो किया, पर भाई इनके जो तीसरे चौथे बंदे हैं वो तो बाहर ही एम लेके बैठे होंगे ना, मैं स्क्वाड हाउस से कवर से बाहर निकलूंगा, वो बंदे मुझे इजीली मार देंगे। अभी यहाँ पे फुट स्टेप्स पे ध्यान देता हूँ। अभी गाइस देखो, यहाँ पे मैंने साउंड पे ध्यान दिया, और बाहर वाले बंदे का मेरे को साउंड आया कि वो बहुत धीरे धीरे चल के आ रहा है। और भाई धीरे धीरे चल के तो बंदा तब आता है ना जब उसके हाथ में नेड हो, तो सीधा घुस जाता हूँ उस बंदे पे मैं।
इनका एक बंदा होता है सीढ़ियों में, तो फटाफट से एक नेट पिन करता हूं मैं। अब बचता है इन लोगों का आखिरी बंदा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था आखिरी बंदे के पास हमेशा प्रेशर होता है, तो भाई फ्री फायर में ले लेता हूं इसको, और इसी के साथ इस वाली स्क्वाड का भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। बाकी गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या इसी तरीके की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।